जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। तो रथ यात्रा संपूर्ण हो चुकी है नीलाद्रि विजय के साथ। मंदिर में अपने भगवान जगन्नाथ प्रवेश कर चुके हैं। पर मंदिर में प्रवेश करने से पहले और रथ यात्रा संपूर्ण होने से पहले एक ऐसा अनुष्ठान होता है जो जानना सबको जरूरी है। वो अनुष्ठान क्या है जो सदियों से चला आ रहा है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये अनुष्ठान है अधरपाना का। जब रथ मंदिर की तरफ वापस लौटता है तो कुछ दूरी पहले ये अनुष्ठान किया जाता है। इस अनुष्ठान पे तीनों रथों पे, जगन्नाथ जी के, सुभद्रा जी के और बलभद्र जी के रथों पे 9 बड़े बड़े मिट्टी के मटके रखे जाते हैं जिसपे मीठा द्रव्य डाला जाता है। अच्छा, अधर का मतलब होता है होंठ और पाना का मतलब होता है मीठा द्रव्य। और ये मीठा द्रव्य बना होता है दूध, चीनी, पनीर और कुछ स्पाइसेस और फलों से। और ये द्रव्य बना के इन बड़े बड़े 9 मटकों में भरा जाता है। वहां के जो पुजारी, जो पंडित या जो पंडा है, वो कुछ मंत्रों के द्वारा इसको भगवान को भोग लगाते हैं। और मंत्र पूर्ण होने के बाद ये मटके उसी रथ पे फोड़ दिए जाते हैं। रथ के ऊपर ही, नीचे नहीं। तो रथ के ऊपर ही क्यों फोड़े जाते हैं? आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ का इंतजार उनके सिंह द्वार पे उनके एक अलग तरह के भक्त भी हैं जो करते रहते हैं। और ये भक्त हैं ना दिखने वाली आत्माएं, प्रेत और पिशाच, जो भगवान का इंतजार करते रहते हैं। तो नगर भ्रमण करने के बाद जब भगवान अपने मंदिर में प्रवेश कर रहे होते हैं, उसके पहले ये मीठा द्रव्य बनाया जाता है उन अतृप्त आत्माओं के लिए, कुछ देवी देवताओं के लिए और भूत पिशाचों के लिए। और ऐसा कहते हैं कि चूंकि मंदिर में तो ये प्रवेश नहीं कर सकते, इसीलिए जब ये रथ यात्रा शुरू होती है तो भगवान के रथ के नीचे ये सारे छुपे होते हैं, भगवान के दर्शन की लालसा लिए और इस मीठे प्रसाद को लेने के लिए। तो रथ यात्रा संपूर्ण होने से पहले इन 9 मटकों को सारे रथों पे अनुष्ठान और मंत्रों के बाद फोड़ दिया जाता है। और जो भूत पिशाच या अतृप्त आत्माएं रथ के नीचे होती हैं वो इसका पान करती हैं। कहते हैं कि इसका पान करने के बाद उनको इस लोक से मुक्ति मिल जाती है। और क्या पता इस काल चक्र में फिर ना फंसना पड़े। तो भगवान जगन्नाथ एक ऐसे भगवान हैं कि जो जीवित लोगों के ही भगवान नहीं हैं, वो मृत के भी हैं। वो आत्माओं, प्रेत, पिशाचों के भी भगवान हैं। क्या हुआ जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते? मैं मंदिर के बाहर आऊंगा और तुमसे मिलूंगा और तुम्हारी इस अतृप्त आत्मा को तृप्त करूंगा अपने प्रसाद से, ऐसा कहते हैं भगवान जगन्नाथ। और ये अनुष्ठान होने के बाद भगवान का रथ आता है मंदिर के बाहर यात्रा करते हुए और एक रात मंदिर के बाहर ही खड़ा रहता है। रथ यात्रा यहाँ संपूर्ण नहीं होती। एक और चीज है जो बची हुई है अभी। क्या? जैसा मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और लक्ष्मी जी को मनाना बहुत जरूरी है, तभी ये पट खुलेंगे और अंदर प्रवेश मिलेगा। तो मंदिर के बाहर ही रथ पे भगवान का सोने से श्रृंगार किया जाता है और फिर मंदिर से भगवान रसगुल्ला का पात्र लिए माता लक्ष्मी के समीप जाते हैं और उनको अपने हाथों से रसगुल्ला खिलाते हैं। और इस प्रक्रिया को नीलाद्रि विजय कहा जाता है, जिसके साथ ये रथ यात्रा संपूर्ण होती है। तो आज आपको पता चला अधरपाना और नीलाद्रि विजय के बारे में। अधरपाना हमें बताता है कि भगवान जगन्नाथ ने आंखें सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, उनके लिए भी खोली है जिनके लिए शायद कोई आंख नहीं खोलता। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो आप इसको सुधार भी सकते हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कथा, कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।